पिछले भाग में आपने देखा कि निखिल को न सिर्फ कृतिका याद थी, बल्कि उसकी कही हुई बातें भी। कृतिका ने निखिल से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, आपने पिछली बार काफी कुछ कहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। इतना कहकर कृतिका झट से 2 कदम पीछे हटी, पलटी और तेज कदमों से चलने लगी। इसके अलावा अपनी बात कहने के बाद जो लुक उसने निखिल को दिया था वो काफी शरारती था। निखिल धीरे से हंसा। उसने कृतिका को दिली दिल में चालाक लोमड़ी कहा और लंबे कदमों से उसके पीछे चल पड़ा, यह जानते हुए कि अनुराधा ऑपरेशन थिएटर में है। कृतिका अब किसी और बात में उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए निखिल ने उसे और उकसाने की कोशिश नहीं की। इस दौरान उन दोनों के पीछे चल रहा अनिरुद्ध कभी कृतिका को देख रहा था तो कभी निखिल को। वो कंफ्यूज था कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। कृतिका निखिल से इतनी ज्यादा क्लोज कब हुई? उसे हमेशा यही लग रहा था कि उसके अलावा कृतिका का कोई भी मेल फ्रेंड नहीं है, और अगर है भी तो जितना ज़्यादा क्लोज वो कृतिका के है, उससे ज़्यादा क्लोज कोई और हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कृतिका ने आज तक अनिरुद्ध से कभी कुछ छिपाया भी नहीं था, तो यह मिस्टर निखिल ओबराय कब उसकी लाइफ में आ गया? क्योंकि अनिरुद्ध रिपोर्टर था, इसलिए उसे निखिल ओबराय के बारे में काफ़ी कुछ पता था। और निखिल ओबराय को कौन नहीं जानता होगा? कोई अंधा आदमी भी उसका नाम सुनते ही उसे पहचान जाता। निखिल ओबराय ओबराय कॉरपोरेशन का मालिक था, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी थी। डोमेस्टिक मार्केट में 70% मूवीज़ और टेलीविज़न शोज ओबराय इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस करती थी, और बाकी के 30% में भी वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते थे। साथ ही 50 to 60% ए लिस्ट एक्टर्स और एक्ट्रेस ओबराय कॉरपोरेशन के साथ रजिस्टर्ड थे। कोई भी न्यू या ओल्ड कंपनी ओबराय कॉरपोरेशन के साथ उलझने से पहले 1000 बार सोचती थी। कई कंपनीज इस कारण से बंद भी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने ओबराय कॉरपोरेशन से उलझने की कोशिश की। क्योंकि ओबराय कॉरपोरेशन फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में सेटल्ड था, इसलिए निखिल और उसका परिवार काफ़ी पॉपुलर थे। लेकिन विशाल ओबराय परिवार के बाकी 7 परिवार के बारे में काफ़ी कम लोग जानते थे। उनका काम मिस्टीरियस था, यहाँ तक कि काफ़ी कम लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन था। साथ ही निखिल को लगातार मीडिया इवेंट्स में आना पड़ता था, जहाँ कई बार अनिरुद्ध ने उसकी पिक्चर भी ली थी अपने आर्टिकल के लिए। इसलिए वो निखिल ओबराय को अच्छे से जानता था। ऐसा पावरफुल इंसान जिसकी छींकने भर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हिल सकती थी, वो कृतिका से इतना क्लोज कब आ गया? अनिरुद्ध को कृतिका की चिंता हो रही थी कि कहीं निखिल के करीब आने के कारण वो हर्ट न हो जाए। उस वक्त तक कृतिका ऑपरेशन थिएटर के पास आ पहुंची थी। अंबिका आंटी और कैलाश अंकल डॉक्टर को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़, अनु को ऑपरेशन की ज़रूरत है। बिना किसी फैमिली मेम्बर्स के सिग्नेचर के हम पेशेंट को ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर उसकी जान चली गई तो जिम्मेदार कौन होगा? बाद में पेशेंट के परिवार वालों ने हंगामा किया तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? डॉक्टर उनकी हर बात को ठुकरा दे रहा था। उनकी बस एक बेटी है, आपने देखा ही है उसे किस कारण से यहाँ से जाना पड़ा।
अगर आप ऐसे ही ऑपरेशन में डिले करते रहें तो अनु बच नहीं पाएगी। अंबिका आंटी ने लगभग डॉक्टर पर चीखते हुए कहा। अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया होगा तो वह किसी भी हाल में यहाँ नहीं आ पाएगी। मेरी मजबूरी समझिए, मैं हॉस्पिटल के रूल्स तोड़ नहीं सकता। इसके अलावा सर्जरी की फ़ी भी अभी तक पे नहीं की गई है। हमारा हॉस्पिटल इतनी कॉस्टली सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकता। चाहे अंबिका आंटी और कैलाश अंकल कुछ भी कह रहे हो, लेकिन डॉक्टर उनकी कोई भी बात नहीं मान रहा था। पहले भी अनुराधा को इस सर्जरी की ज़रूरत थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण इसे कुछ महीने के लिए टाल दिया गया था। लेकिन आज इसे टाला नहीं जा सकता था, और अगर पेशेंट कहीं सच में ऑपरेशन के दौरान मर जाता तो उन्हें इसकी कोई फ़ी भी नहीं मिलती। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाता। अंबिका आंटी, कैलाश अंकल, कृतिका दौड़ते हुए उनके पास आई और उनको थैंक्स कहा। थैंक्स मत कहो कृतिकी बेटी, तुम्हारी माँ अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है। अब तक उनका ऑपरेशन शुरू भी नहीं हुआ है, अंबिका आंटी ने कहा। मैंने सुना, कृतिका ने कहा। उस पर एक नर्स भागती हुई आई और उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर सु, अगर आप ऑपरेशन थिएटर यूज नहीं करने वाले हैं तो क्या किसी और पेशेंट को इसमें लाया जाए? कुछ और पेशेंट हैं जिन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है। हम यूज करने वाले हैं, कृतिका ने डॉक्टर के कुछ कहने से पहले ही कहा। मैं पेशेंट की बेटी हूँ। आपको किसी फैमिली मेम्बर के सिग्नेचर की ज़रूरत है ना? मैं सिग्नेचर करती हूँ। कृतिका ने नर्स के हाथ से डॉक्यूमेंट लेकर तुरंत साइन कर दिया। आप जाकर फ़ी पे कराएं, डॉक्टर शुभ ने कहा। सर्जरी में 10 लाख का खर्च आएगा। हार्ट बाईपास सर्जरी काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं पैसे ले आऊँगी। सर्जरी की डेट 2 महीने के लिए टाल दी गई थी, इसलिए एट ए टाइम इतना कैश मेरे पास नहीं है, कृतिका ने उन्हें समझाते हुए कहा। प्लीज़ आप पहले ऑपरेशन शुरू कीजिए। कृतिका ने काफ़ी पहले से ही इस ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन उसके पास सिर्फ 10 लाख यानी कि ऑपरेशन के लिए ही पैसे थे। ऑपरेशन के बाद ज़रूरी मेडिसिन्स और हॉस्पिटल में अनुराधा को ठीक होने तक रखने के लिए पैसे उसके पास नहीं थे। लेकिन इस वक्त उसके लिए उसकी माँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। बाकी के खर्चों के बारे में वो बाद में भी सोच सकती थी। इस समय वह एक वक्त में एक ही कदम उठा सकती थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोबारा सोनाली की असिस्टेंट नहीं बनेगी। साथ ही सोनाली के असिस्टेंट बने रहकर उसने जितना भी अर्न किया था वह उसी की गई मेहनत के बदले काफ़ी कम था। सौमिता और सोनाली हमेशा यही कहती थी कि वो उसकी बड़ी बहन है, इसलिए रिश्तों के बीच पैसे को मत लाओ। इस तरह से राठौर फैमिली उसकी मेहनत से बहुत कम पैसे उसे देती थी। कृतिका को भी यही लगता था कि रिश्तों में पैसे को बीच में लाना ठीक नहीं, इसलिए उसने कभी भी उसे कम सैलरी देने का विरोध नहीं किया। इसके अलावा सौमिता ने भी वीरेंद्र को उसे ज़्यादा पैसे सैलरी के रूप में देने से मना कर रखा था, इसलिए वीरेंद्र ने भी इसकी परवाह नहीं की। उनका बस चलता तो वो कृतिका से फ्री में काम करवाते,
इसलिए कृतिका की सैलरी बहुत ज़्यादा ही कम थी, शायद किसी चाय बेचने वालों से भी कम। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि सौमिता और सोनाली वीरेंद्र की एक एक चीज, एक एक रुपये पे सिर्फ अपना हक समझते थे और उसमें से 1 रुपया भी कृतिका को देना उनके लिए ऐसा था जैसे कोई उनकी बॉडी पार्ट का हिस्सा काट के ले जा रहा हो। उनके लिए कृतिका को पैसे देना किसी आवारा कुत्ते पर दया करके रोटी फेंकने जैसा था। सौमिता ने तब वीरेंद्र से शादी की थी जब वो अमीर बन गया था, यानी सौमिता को कभी वीरेंद्र के साथ गरीबी के दिन नहीं देखने पड़े थे। एक अमीर औरत बनने के बाद भी सौमिता का नेचर किसी नीच और घटिया इंसान जैसा ही था। दूसरी तरफ इतने सालों तक कृतिका को मजबूरी में सोनाली के असिस्टेंट इसलिए बने रहना पड़ा क्योंकि उसे अपनी माँ के इलाज का खर्च उठाना था। वो तो हमेशा से अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उनकी बीमारी के कारण उसे मजबूरी में राठौड़ फैमिली में रुककर उनके कहे अनुसार काम करना पड़ा, ताकि जो भी पैसे वो इस काम से कमा पाए वह उससे अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवा सके। क्योंकि अनुराधा की सर्जरी पहले से ही तय थी और हॉस्पिटल में उसके एडमिट होने के बाद से ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था कि कृतिका ने टाइम से कोई पेमेंट ना किया हो। इसलिए डॉक्टर को कृतिका पर भरोसा था। उसने तुरंत हामी भरी। ओके, आप बाद में फी पे कर देना, हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं। निखिल, जो शांत खरा यह सब सुन रहा था, अचानक से बोल उठा, ऑपरेशन की फ़ी मैं पे कर रहा हूँ। कृतिका ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन तुम्हें उसे लेने के लिए जाना होगा। तुम्हारी माँ को यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। अभी मैं पे कर दे रहा हूँ, बाद में मुझे लौटा देना। निखिल ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकालकर नर्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इससे आगे की कहानी को जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।